All right, so we have already seen environmental sex determination, and now we are coming back to the genotypic sex determination. But before we start genotypic sex determination, we need to understand again chromosomes. See, we have already seen chromosomes in our topic of how do these traits get expressed, but let's refresh it again. So बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं, ऑफ कोर्स. सो इफ वी सी, लुक एट दिस इज काइंड ऑफ सेल. ये जो रेड थिंग है बीच में वो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बीच में एक छोटा सा पॉइंट है वो आपका न्यूक्लियोलस है, राइट? सो ये जो न्यूक्लियस है, सो दिस इज योर सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस. लेट मी हाईलाइट इट अगेन. सो ये जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो है वो न्यूक्लियोलस है. अगर इस न्यूक्लियस को मैं एनलार्ज करती हूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट? सो दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दीज स्मॉल टैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं वो हैं आपके क्रोमोसोम्स. बट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और टैंगल्ड है इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. सो दे हैव, वी विल गिव इट अ नेम क्रोमैटिड्स. राइट? नाउ व्हाट हैपेंस, सी हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है. अभी जब सेल डिवाइड होते हैं तो नेचुरली सेल डिवीजन के वक्त ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा. न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो ये टैंगल्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स रहेंगे तो नहीं चलेगा ना. They have to get arranged in certain pattern, then only they'll be able to, you know, divide themselves. So for that what do? These cells, you know, they when they separate, ये जब cell division होता है, so these tangled like structure they separate these tangled chromatids in cell division. मतलब जब cell division होता है तब ये जो टैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं. सो वो कैसे होंगे अरेंज? वो इस तरह से होंगे अरेंज. लेट मी शो यू. सो वो जब सेल डिवीजन होता है तो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं. सो देखो ये अब अरेंज हो गए, ये सारे टैंगल्ड है वो क्रोमेटिड्स हैं और अब ये अरेंज हो गए. तो जब ये अरेंज हो जाते हैं तब उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं. सो नाउ दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. So these are called chromosomes. So can we say that chromosome and chromatids are same? Of course, yes. It's just that their shapes and their structure is different and that's why they have been given different names, right? So अगर tangled way में है तो वो chromatids हैं और अगर arranged है तो वो chromosomes हैं. Now as you can see this strands here, these lines here, okay? So these chromosomes are made up of something. तो ये जो है बीच में lines वो जो होती है वो होते हैं genes, right? So these are genes. Let me show you. Okay. ये जो lines हैं जो दिख रही है आपको वो होते हैं जीन्स. जस्ट अ मिनट. सो दीज आर जीन्स. तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जीन्स से बने हैं, राइट? नाउ वी नो व्हाट इज जीन. सो बेसिकली क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स एंड जीन्स कैरीज इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेनी. इस जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोजेनी में ट्रांसफर होने वाली है. मतलब प्रोजेनी कैसा होने वाला है वो पता चलता है ये जो लाइंस हैं उस पे. क्यों? क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन फीड होती है, ठीक है. अभी जैसे क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स, सिमिलरली जीन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ समथिंग. सो इस जीन्स को अगर हम एनलार्ज करें तो अगेन वी कैन से दैट you can see this kind of structure. Let me draw it for you.
सो अगर इस जीन्स को हम एनलार्ज करें तो ये कुछ ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर से बने हैं, राइट, लाइक दिस. And these ribbon-like structure, it is called DNA. इसमें इस तरह से strands होते हैं. Again, all right? So basically, DNA, because genes are made up of DNA, so we can say that DNA is deoxyribonucleic acid. So genes are made up of DNA. तो DNA से पता चलता है कि किस तरह से प्रोजेनी होगा, राइट. तो एक्चुअल ट्रेट का जो ट्रांसफर का कैरेक्टर है वो किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से. सो दिस क्रोमोसोम्स are made up of genes and genes are made up of DNA. So this is your DNA. Let me write it. So this is your DNA. This. Right? Okay. So in a nutshell, we can say that human beings are made up of cells. In each cell, there is a nucleus. In nucleus, there are these tangled structure, thread-like structure called chromatids. During the cell division, they get arranged. When they get arranged, they are called chromosomes. These chromosomes are made up of genes. Genes carry the information. These genes are further made up of DNA. So DNA is actual carrier of the trait. From DNA, we understand that which progeny would be, what kind of progeny means वो कैसे traits होंगे उसमें, कैसे दिखेगी. Okay, तो ये basically कुछ चीजें हैं chromosomes के बारे में.